एक समय की बात है। एक गांव में मोहित अपनी पत्नी गौरी और बेटे रोहन के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत गरीब था। मोहित किसी किसान की खेत में काम करता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मालिक बहुत चालाक था। वो मोहित से बहुत काम करवाता और उसे उसकी मजदूरी के पैसे भी समय से नहीं देता था। मोहित का बेटा रोहन गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन रोहन कक्षा में बैठा पढ़ रहा था, तभी उसकी टीचर आई और बोली, रोहन बेटा, आज महीने की 5 तारीख है और तुम्हारी फीस अभी तक नहीं आई। अपने पिताजी को बोलना जल्दी फीस देकर जाएं। रोहन ने फीस की बात घर जाकर अपनी माँ को बताई। देखिए जी, रोहन के स्कूल की फीस भरनी है। आप कल मालिक से अपनी मजदूरी के पैसे लेकर आना। अगले दिन जब मोहित काम करने खेत जाता है, तभी उसे मालिक दिखाई देता है और वो मालिक के पास जाता है। मालिक, मुझे मेरी आमदनी दे दीजिए। मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस भरनी है। तुम अपने बेटे को पढ़ाकर क्या कर लोगे? करनी तो उसने भी मजदूरी ही है। क्यों ना तुम उसे भी अपने साथ ही मजदूरी करने ले आया करो। मोहित बहुत उदास हो जाता है। वो दुखी मन से घर आ जाता है और अपनी पत्नी गौरी को सब बताता है। गौरी, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। गौरी कहती है, जी, हम कहीं और से पैसे उधार ले लेते हैं और जब जिम्मेदार हमें पैसे देगा तो हम उनके पैसे लुटा देंगे। रोहन सब सुन लेता है और वो भी बहुत उदास हो जाता है कि उसका परिवार कितना गरीब है। एक दिन जब रोहन स्कूल से घर आ रहा था, तो उसने पेड़ के नीचे कुछ चमकता देखा। अरे, यह क्या चमक रहा है? जब उसने नजदीक जाकर देखा तो वो जुराबें थी। अरे वाह, कितनी सुंदर जुराबें हैं। मैं इन्हें घर ले जाता हूँ। वो उन जुराबों को घर लेकर आता है और अपनी अलमारी में रख देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब वो घर की सफाई कर रहा था, तो उसे अपनी अलमारी से वही जुराबें मिली। वो जुराबें पहनकर खेलने चला जाता है। रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है। रोहन बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? रोहन बोलता है, हाँ, मुझे भूख लगी है। तभी बहुत स्वाद पकवान उसके सामने आ जाते हैं। रोहन पूछता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी जुराबें का जिन हूँ। तुम्हें जब भी कुछ जरूरत हो सच्चे मन से मांगना, तुझे मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में पाप हुआ तो लाठियों से तुम्हारी पिटाई होगी। वो भागा भागा घर आता है और अपने माता पिता को सब बता देता है। उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो लोग उनसे चीजें मांग लेते। वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। परंतु उसके पिता ने कभी भी मेहनत करनी नहीं छोड़ी। वो हर रोज काम पर जाता और अपने घर का खर्चा उठाता। उसके बाद अगर उसे जरूरत पड़ती तो जुराबें उसकी मदद कर देती थी। एक दिन जुराबों से अपने लिए कपड़े मांगते हुए मोहित को उसके पड़ोसी ने देख लिया। उसकी जादू वाली जुराबें देख वो बोला, इसके बारे में तो मालिक को बताता हूँ। तभी वह खेत की तरफ चला गया। उसने जुराबों के बारे में मालिक को पूरी बात बता दी। मालिक के मन में लालच आ गया। उसने जुराबें चुराने के बारे में सोचा और रात होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा होते ही वो घर से निकला और मोहित के घर की तरफ चलने लगा। उसने जुराबें चुरा ली और बोला, हे जादुई जुराबें, मुझे बहुत धन, सोना और महंगे वस्त्र दो।
तभी उसे लाठियां पड़ने लगी, क्योंकि उसके मन में पाप था। वो लाठियों के दर्द से ऊंची ऊंची चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर मोहित और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वो वहां आए और बोले, अरे मालिक, आप जहाँ क्या कर रहे हो और आपको लाठियाँ क्यों पड़ रही हैं? ओ मोहित, इन जुराबों को बोलो मुझे लाठी मारना बंद करें। तभी जिन की आवाज आती है, पहले तुम वादा करो आज के बाद किसी को तंग नहीं करोगे और ईमानदारी से रहोगे। किसी की मेहनत की पगार नहीं रखोगे। हाँ, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा और किसी को तंग नहीं करूंगा। तभी लाठियां गायब हो जाती हैं और मालिक वहां से भाग जाता है। हेलो दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।